Hello everyone, welcome to your channel. In today's video, we'll be discussing about antidiuretics. तो एंटीडायूरेटिक्स से थोड़ा बहुत अगर आप समझ सके तो एंटीडायूरेटिक्स ऐसे हॉर्मोन्स या ऐसी ड्रग्स जो डायूरेसिस के अगेंस्ट वर्क करें। ठीक है, डायूरेसिस में अपना क्या था, अपना फेवरेट डायलॉग, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। और एंटी डायूरेटिक्स मीन्स अगेंस्ट द डायूरेसिस का मतलब क्या होगा, अपने को क्या है, अपने को पानी बचाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है इसमें, सबसे पहली बात, व्हाट इज एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स ऐसे हार्मोन होते हैं जो बॉडी से फ्लूइड लॉस को कंट्रोल करते हैं। अब फ्लूइड लॉस कंट्रोल करते हैं मींस फॉर एग्जांपल आप लोग देखो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसे हाइपोटेंशन हुआ। ठीक है, अब हाइपोटेंशन की केस में आप लोग सब जानते हैं पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, अब पॉलीयूरिया हुआ है, बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है बार बार। ठीक है, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग एंटी डायूरेटिक्स प्रोवाइड कराओगे एज ए ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एंटी डायूरेटिक्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड को रीगेन करने के लिए आईवी लाइन भी लगाएंगे। ठीक है, और बाकी सारे काम भी करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं, अपना तो टॉपिक ही यही है ना एंटी डायूरेटिक्स का, तो एंटी डायूरेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक्स कंसंट्रेट कर देते हैं यूरिन को, और उस केस में ज़्यादा यूरिनेशन नहीं होता है। ठीक है, अपने को देखना है कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं, मेनली अगर मैं बात करूं नेचुरल या सिंथेटिक, ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो एज अ एंटी डायूरेटिक वर्क करते हैं। ठीक है, अब बॉडी की अगर बात की जाए तो बॉडी में वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच होता है। ठीक है, अब वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते ही हैं, ये तो अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही था, है ना। तो वेसोप्रेसिन क्या होता है, वेसोप्रेसिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो वेसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पिट्यूटरी में स्टोर होता है, फिर वहाँ से सर्कुलेशन में आके टारगेट ऑर्गन तक आकर अपना वर्क करता है। इतना समझ आया। तो क्या समझ आया, वेसोप्रेसिन जो होता है हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पिट्यूटरी में स्टोर होता है, उसके बाद सर्कुलेशन में जाता है, सर्कुलेशन में जाकर किडनी तक पहुंचेगा, मींस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, उसके बाद अपना काम शुरू करेगा एंटी डायूरेसिस का। ठीक है, अब वेसोप्रेसिन के बारे में, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, ऐसे प्रोवर्ब्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे यूज़ किया जाएगा, जैसे कि वेसोप्रेसिन जो है वो ओरली वर्क नहीं करता है। ठीक है, या तो इरिटेंट है, या फिर ओरल म्यूकोजा में वर्क नहीं करेगा, या फिर HCl से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही होगा इसके साथ। लेकिन हम लोग वेसोप्रेसिन जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं IV, IM, सबक्यूटेनियस और इंट्रानेजल रूट से। ठीक है, और अगर इसके ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो वेसोप्रेसिन शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्ट करता है। जैसे कि ये फोटो शो कर रही है हमें, फोटो क्या कहना चाहती है कि इंट्रानेजल रूट से वेसोप्रेसिन कैसे दिया जा रहा है, तो वही ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल बात करने हैं कि ड्रग्स हमारे पास हैं कौन कौन सी। तो जनरली हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, ये डेस्मोप्रेसिन हो गया, लाइप्रेसिन हो गया, टर्लीप्रेसिन हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी हमारे पास एंटी डायूरेटिक्स हैं। सो यूजेस की अगर मैं बात करूं तो यूजेस अपने को देखने हैं वेसोप्रेसिन के। फर्स्ट यूज़ जो है हमारा वो है ईसोफेजियल ब्लीडिंग। ईसोफेजियल ब्लीडिंग की अगर मैं बात करूं तो टर्लीप्रेसिन जो है वो यूज़ की जाती है, मींस हमने जो एग्जांपल्स में देखे थे ड्रग्स, टर्लीप्रेसिन ड्रग जो है यूज़ की जाती है ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। और ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल होगी, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। ठीक है, आपको क्या देखना है इसमें, ये देखिए, जैसे कि
ईसोफेजस है, ठीक है। ईसोफेगस हो गया, अपना स्टमक हो गया। ने फूड पाइप को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं वो मेसेंट्रिक आर्टरी की ही ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, टर्ली प्रेसिन ने मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने के बाद ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई ईसोफेगस को, और ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने पर सीधी सीधी बात है ईसोफेजल ब्लीडिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी, मींस ईसोफेजल ब्लीडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में। एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में हम लोग एंटी डाययूरेटिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जितनी भी एक्सेस गैस है, ठीक है, फूड पाइप में जो भी गैस है वो रिलीज़ हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी डाययूरेटिक्स का। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है डायबिटीज़ इंसिपिटस। अब ये कंडीशन है सबसे ज़्यादा मेन, जैसा कि अगर कोई नहीं भी जानता तो मैं बता देती हूँ। डायबिटीज़ इंसिपिटस में क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पास किया जाता है, ठीक है। मीन्स सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। एक तो पॉलीयूरिया होगा, मीन्स लार्ज वॉल्यूम में यूरिन एक्सक्रीट किया जाएगा, और दूसरी बात यूरिन डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक तो जनरली अगर मैं कहूँ तो जनरल केस में वेसोप्रेसिन रिलीज हो जाता है, बट ये जो कंडीशन है रीनल डिसऑर्डर्स में आ गया। अब रीनल डिसऑर्डर्स में अगर ये कंडीशन आ गई है, मींस वेसोप्रेसिन जो है ढंग से काम कर नहीं रहा, तो उस केस में हम लोग डेस्मोप्रेसिन देते हैं जो कि डायबिटीज़ इंसिपिटस को क्योर कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन हीमोफीलिया। अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूं, हीमोफीलिया क्या है, कोई बताना चाहेगा कमेंट में बताना, ठीक है। हीमोफीलिया एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम पर इसके कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए मेल्स सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। उन्हीं को सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया होता है, क्योंकि गर्ल्स में तो गर्ल्स में या फीमेल्स में अगर मैं कहूँ तो उनमें तो 2 एक्स होते हैं, तो एक एक्स पे अगर होगा भी तो वो कैरियर कहलाए। इसका मतलब क्या है कि मेल्स में हीमोफीलिया होता है, और हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उस केस में हम लोग डेस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं। डेस्मोप्रेसिन जो है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेसोप्रेसिन। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है कोई भी ड्रग, मीन्स कोई भी ड्रग अगर एडवर्स इफेक्ट शो करती है, ये तो मतलब मान के ही चलो ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। क्या, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बेल्चिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्यों होंगे, क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, या दैट्स वाई एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा बैक एक। बैक एक हो सकता है क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सीधी बात है। अगर एंटी डाययूरेटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं तो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो ही रहा है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इसीलिए तो यूरिन या ब्लीडिंग या कोई भी फ्लूइड लॉस है वो बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेस्मोप्रेसिन का, वो लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है और अल्सरेशन कॉज कर सकता है। बार बार अगर डेस्मोप्रेसिन हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं बाय नेजल रूट, तो इंट्रानेजल रूट से सीधी बात है पर्सन को अल्सरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग तो यही कर रहे हैं ना कि हमें फ्लूइड लॉस बचाना है, और फ्लूइड लॉस बचाने के चक्कर में फ्लूइड रिटेंशन तो होगा ही ना बॉडी में, उसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है,
क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? हम लोगों ने ये पढ़ा एंटी डायूरेटिक्स होते क्या हैं। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी में वेजोप्रेसिन होता है जो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद किडनी तक पहुंचता है और वहां जाकर वर्क करता है। अगर वेजोप्रेसिन ढंग से वर्क ना करे तो उस केस में फिर हम लोग अगर कोई रीनल डिसऑर्डर हुआ है तो उस केस में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस केस में यूज़ कर सकते हैं, मींस यूजेस की अगर मैं बात करूं ईसोफेजियल ब्लीडिंग, और अगर किसी डायग्नोसिस की मैं बात करूं तो रेडियोग्राफी में, डायबिटीज़ इंसिपिटस में और हीमोफीलिया डिसऑर्डर में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की हमने बात की, तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बेल्चिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, बैकएक हो सकता है, इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन से लोकल इरिटेशन या अल्सरेशन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ नेहा शर्मा।